सत्यनारायण व्रत भगवान विष्णु के एक रूप सत्यनारायण की पूजा है। इस व्रत को करने से दुख, दरिद्रता और पाप नष्ट होते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत विशेष रूप से पूर्णिमा, एकादशी, संक्रांति, विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ अवसरों पर किया जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5 अध्यायों सहित। पहला अध्याय। एक समय महर्षि नारद जी लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि कलयुग के पापों से लोग बहुत दुखी हैं। कोई निर्धन है, कोई रोगी है, कोई संतानहीन है, कोई धनहीन है। तब नारद जी बैकुंठ गए और भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि कलयुग में प्राणी किस उपाय से दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मनुष्य यदि श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत कर कथा सुनेंगे तो उनके सभी कष्ट दूर होंगे और सुख समृद्धि प्राप्त होगी। दूसरा अध्याय। कहीं एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भीख मांगकर किसी तरह जीवन यापन करता था। भगवान ने स्वप्न में उसे दर्शन देकर कहा, हे ब्राह्मण, तू मेरे सत्यनारायण व्रत का पालन कर, इससे तुझे धन और सुख मिलेगा। ब्राह्मण ने अगली सुबह ही यह व्रत किया और प्रसाद सब में बांटा। धीरे धीरे उसका जीवन सुखमय होने लगा। उसके घर में धन संपत्ति और भक्ति का वास हो गया। तीसरा अध्याय। एक बार एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी लीलावती के साथ समुद्र यात्रा पर गया। रास्ते में उसने सत्यनारायण व्रत किया और मन ही मन प्रण किया कि वापस लौटकर फिर व्रत करूंगा। यात्रा सफल हुई और वह धन से भरकर लौट आया, परंतु घर पहुंचने पर सांसारिक कार्यों में फंसकर वह भगवान को भूल गया। भगवान ने नाराज होकर उसकी सारी संपत्ति छीन ली और उसकी बेटी कालावती को भी अपहरण करके ले जाया गया। व्यापारी को तब अपनी गलती का स्मरण हुआ। उसने फिर से सच्चे मन से व्रत किया। भगवान प्रसन्न हुए और उसकी खोई हुई संपत्ति और पुत्री उसे वापस मिली। चौथा अध्याय। एक समय एक राजा चंचल का पुत्र विवाह करके अपनी दुल्हन के साथ लौट रहा था। रास्ते में उसने सत्यनारायण पूजा होती देखी। राजा ने पूजा का अनादर किया और बिना प्रसाद लिए ही चला गया। भगवान ने क्रोध में उसकी संपत्ति और पुत्रवधू को अदृश्य कर दिया। जब राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और श्रद्धापूर्वक सत्यनारायण व्रत कर कथा सुनी, तब भगवान ने प्रसन्न होकर सब कुछ वापस कर दिया। 5वां अध्याय। कलयुग में अनेक लोग इस व्रत को करने लगे। जो श्रद्धा से इस व्रत और कथा को करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं। संतान, सुख, धन, वैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान सत्यनारायण कहते हैं, जो मनुष्य भक्तिभाव से इस व्रत को करेगा, उसके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। दरिद्रता और पाप नष्ट होंगे।